औरैया में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने देर रात नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जाम में फंसे वाहनों पर उत्तेजित ग्रामीणों ने पथराव भी किया। पथराव की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उच्च अधिकारियों ने मशक्कत के बाद जाम खुलवाया है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अमावता क्रॉसिंग की देर रात की घटना है। सर क्या घटना हुई और कैसे क्या व्यापार हुआ? औरैया के अजीतमल थाना अंतर्गत अमौता मोड़ पर हजरतपुर काजीपुर के दो व्यक्ति होरीलाल और बस बिहारी, ये लोग बाइक से आ रहे थे। अमौता मोड़ से आगे जाने पर किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से होरीलाल की मृत्यु हो गई और ब्रज बिहारी इंजर्ड हो गए। डेड बॉडी यहाँ से भिजवा दी गई। इसके बाद गाँव वाले यहाँ पे आए। उनकी डिमांड ये थी कि यहाँ पे ही डेड बॉडी को ले आया जाए। पुलिस उनको समझा बुझा रही थी, उनको हटाने की कोशिश कर रही थी कि उसमें से उपद्रवी तत्व आगे जाकर के रोडवेज की जो कुछ बसें खड़ी थी उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ किया गया। सर अब क्या स्थिति है मौके पे? अब मौके पे बिल्कुल शांति है और इसमें जिन बसों में तोड़फोड़ किया गया है इन सबको लेकर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और दोषी तत्वों की विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और इस तरह की जाम की समस्या न उत्पन्न हो। फर्रुखाबाद में शौच जा रही महिला को दबंगों ने पकड़कर फांसी के फंदे पर लटका दिया। फांसी के फंदे पर लटकाकर मारने का प्रयास किया। महिला को दबंगों ने उसकी ही धोती से पेड़ पर फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने महिला को बेहोशी की हालत में उतारकर सीएचसी पहुंचाया, जहां महिला की हालत गंभीर है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के कल्लू नगला का है। कमालगंज स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला को लाया गया। क्या कंडीशन और किस तरीके से महिला आई है और कौन लेके आया? परिजनों का कहना है कि उसको फांसी लगाई गई और वो अर्धबेहोशी हालत में आई थी और स्थिति उसकी सही है। ये महिला कहाँ से आई है और कौन? ये कल्लू नंगला गांव है कमालगंज के पास, वहाँ की आई हुई है और इसका नाम मीना है और इसका उम्र लगभग जो है 25 से 30 साल के बीच की है और पति बलराम। तो ये इसको कौन लेके आया? यहाँ तक आया सीएचसी तक? हाँ, उसके परिजन लेके आए हैं, 22 परिजन लेके आए हैं। क्या मामला बता रहे वो लोग? बता रहे हैं किसी ने फांसी लगाने की कोशिश की है। अब स्थिति कैसी है? स्थिति सामान्य है, महिला ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? बलराम। क्या घटना घटी तुम्हारी बीवी साथ में? हमारी वाइफ जो है लेटिंग करने जा रही थी। हमारी सभी आंटी ने और उनकी बेटियों ने, उनके बेटे ने पेड़ पे लटका दिया। धोती लटका दिया? किस वजह लटका दिया जी? क्यों लटका दिया? हमारा पास पुराना हमारे द्वारे पे हेडपम्प लगा है और हम अपना द्वारा सफा करते हैं, ये कपड़े धोते हैं, लेटरिन धोते हैं नल पे और अपने द्वारे ही लटका देते हैं। तो लटका दिया? तुम्हें जानकारी कैसे मिली? मैं रास्ते से ड्यूटी करके जा रहा था। रास्ते में हमारी भाई का फोन आया कि आपकी वाइफ को ऐसे लटका दिया। पत्नी का क्या नाम है? मीना। तो अभी कहाँ लेके आए आप? अभी मैं सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी अस्पताल लेके आए? तो वो लोग क्या भाग गए लटकाने वाले? नहीं, वो घर पे हैं। वो घर पे हैं? जी। पुलिस ने कंप्लेंट की है? हाँ सर। पुलिस क्या कह रही थी? हिंदुस्तान में पत्रकारिता का स्तर नीचे गिरता दिख रहा है। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो भारत की पत्रकारिता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्तर का पड़ाव नीचे आते दिख रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में फर्जी पत्रकारों का बोलबाला होता दिख रहा है। आजकल पत्रकारिता का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वही चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोटरसाइकिल और कारों पर प्रेस लिखकर सड़कों पर चलने वाले बहुत से फर्जी पत्रकारों की वजह से मीडिया का स्तर गिर रहा है। ना तो उनके पास परिचय पत्र है और ना ही वो किसी प्रेस के पत्रकार हैं। ऐसे फर्जी पत्रकारों का एक ही काम होता है, लोगों से ठगी करने का, और इनका काम केवल आम लोगों और प्रशासन में अपनी हनक बनाने का है। समाचार पत्रों के सीनियर पत्रकारों की तरह व्यवहार बनाकर सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट प्रतिष्ठानों के मालिकों और सीधी सादी आम जनता में प्रेस का रूप दिखाकर सिर्फ उनसे ठगी और उगाही कर मीडिया की छवि खराब और बदनाम करना होता है। वाहन चेकिंग के दौरान भी ये लोग प्रेस बताकर आराम से निकलने में सफलता पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ, जो कि वास्तव में फर्जी तरह से वाहनों पर प्रेस लिखवाकर शहर में घूम रहे हैं, प्रशासन द्वारा शिकंजा का सजाना उचित नहीं होगा।
ताज़ा उदाहरण जनपद के थाना कांच के गांव पंचायत टाडे का है। यहाँ पत्रकार बन के वसूली करने गए, फिर गांव के कुछ युवाओं ने आईडी कार्ड मांगा तो कुछ न दिखा सके। ये शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक 1150 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 505 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 637 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। इसी के चलते आज कांच ब्लॉक के गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उन्होंने गांव में पहुंचकर बाहर और गली को घर को सैनिटाइज करने के साथ ही पूरी गली को सील किया है। मामला कांच ब्लॉक के गांव पलहेरा का है, जहां कल रात एक पॉजिटिव मरीज निकला। गांव में मरीज निकलने की सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और इसके घर और गली को सैनिटाइज करने के साथ ही सील कर दिया। गांव के प्रधान देवेंद्र ने बताया कि गांव में एक मरीज के निकलने की सूचना हमको मिली थी। इसको हमने कांच के सेक्रेटरी को बताया और उन्होंने तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी देने के साथ ही इस मोहल्ले को सील करने के साथ ही गाँव में सैनिटाइज करने के लिए मशीन मंगवाकर मरीज के घर और गली को सैनिटाइज किया। साथ ही मरीज के घर के 14 लोगों की जांच भी की, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को जरूरी दवाइयां देकर गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन के लिए भेजा है। देखिए शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। प्रधान जी बताया, आपके गांव में केस निकला, आपने क्या किया? हमारे गांव में जो कोरोना पॉजिटिव निकला है उसका नाम किशन पाल सनात रामनाथ है, जिसको मैंने शाहजहांपुर में भेज दिया, जिसको 12 घंटे के बाद होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है, जिसको मैंने जूनियर हाई स्कूल में रोका है, गली को सील करा के स्वास्थ्य सैनिटाइजर का छिड़काव कराया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 14 लोगों को सैंपल लिए, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सभी लोगों से मेरी अपील है, जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें, मास्क का जरूर प्रयोग करें, 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। गाँव में जो कोरोना पॉजिटिव केस निकला है तो उसमें क्या किया गया? हमारे गांव में जो कोरोना पॉजिटिव केस निकला है उस व्यक्ति का नाम है किशन पाल पुत्र रामनाथ, जिसे कि शाहजहांपुर क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। वहाँ उसे 12 घंटे के बाद वहाँ से उसे होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। तो हमारे यहाँ गांव आने के बाद प्रधान जी ने जो है उसके रहने की और खाने की हर चीज़ की व्यवस्था जो स्कूल में कर दी है। जूनियर हमारे यहाँ जूनियर स्कूल है, हाई स्कूल, उसमें व्यवस्था कर दी है और वो वहीं पे हैं। और बाकी जो गली है वो उसे सील करवा दिया गया है और सैनिटाइज कराया गया। कांच की स्वास्थ्य टीम हमारे गांव आई, उन्होंने 14 लोगों के सैंपल लिए, तो जिनकी 14 लोगों की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई हुई है। और सभी लोगों से मेरा यही कहना है और अपील है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के गांव बेहटा लाखी में दावत के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के दूसरे दिन भी गंभीर रूप से घायल युवक के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करना करने और उल्टे पीड़ित पक्ष को ही धमकाने के आरोप में एसपी अमित कुमार ने अरवल थानाध्यक्ष जनार्दन सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हरदोई के थाना अरवल क्षेत्र के गांव बेहटा लाखी में गुरुवार रात गांव निवासी रामप्रसाद के पौत्र का जन्मदिन था और इसी दावत में गांव निवासी विनोद और संजू पुत्रगण लालाराम परिजनों के साथ गए थे। गांव के ही मनोज और फ्रावेंद्र और सनोज पुत्रगण सुखलाल भी वहां थे। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात दावत में शराब पी गई और जिसके बाद मनोज और विनोद के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट होने लगी। विनोद को पिटता देख भाई संजू, चाची सरोजनी, विनोद की बहन आरती और राममूर्ति उसे बचाने लगे और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चल गए। सनोज और मनोज ने अपने बहनोई गांव निवासी पप्पू और पिता सुखलाल के साथ मिलकर विनोद और उसके परिजनों को जमकर पीटा और विनोद को सरिया मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में विनोद, संजू, सरोजनी, आरती, राममूर्ति और दूसरे पक्ष से मनोज और सनोज भी घायल हो गए।
गंभीर रूप से घायल विनोद को CHC हरपालपुर से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां विनोद की मौत हो गई। जानकारी पर CO हरपालपुर राकेश वशिष्ठ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। CO ने बताया कि मृतक के पिता लालाराम की तहरीर पर सुखलाल और सुखलाल के 2 पुत्रों मनोज और सुरोज दामाद पप्पू के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मारपीट की घटना में एक तरफा कार्यवाही करना और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज न करना अरवल थानाध्यक्ष जनार्दन सिंह को भारी पड़ गया। जनार्दन सिंह के रवैये से SP अमित कुमार कुछ इस कदर खफा दिखे कि लाइन हाजिर किए जाने का फैसला वायरलेस सेट पर ही सुना दिया, क्योंकि घोर अनियमितता बरतते हुए अरवल थानाध्यक्ष ने एक पक्ष सरोज की तहरीर पर विनोद पक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर दी, लेकिन घटना में गंभीर रूप से घायल विनोद के परिजनों की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि पुलिस ने घटना के अगले दिन भी विनोद के ही परिजनों को फटकारने और दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे मामले की जानकारी पर SP ने कार्रवाई की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी हरपालपुर राकेश वशिष्ठ ने बताया कि मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से FIR लिखी गई है। वहीं एक पक्ष के मृतक विनोद के परिजनों की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए हरदोई से अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ था आपके साथ? हमारे साथ सर मेरे भाई को घर पे चढ़ के आके घर में मारा घुस के, और सुबह सब लोग तैयारी करके रखे थे और हम लोगों को चढ़ के घर में, हम शाम को घर पे आ पाए थे। हमारे लोगों को पता नहीं था, हम खुद परसों में आए थे, हमको नहीं पता था। पप्पू सुखलाल और सरोज मनोज रोहित किया हमारे घर पे गाली देके सुबह छापा डाला था पुलिस वालों ने। हमारा भाई मारा गया और हमारे घर पे छापा डाला के रामनीत और कोई राम किशोर, राम चेला और रामनीत, इन लाला राम, इन लोगों ने 4 लोगों ने कि हमारे भाई को, मतलब इन लोगों को मारा, हमारे भाई को किसी ने नहीं मारा इनके घर में। बस ये हुआ है, मेरे भतीजे को और मेरे परिवार को, पूरे परिवार को मारा लाठियों से, भाला से और औजारों से, फुल औजारों से आने के बाद में मैंने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर को। 100 नंबर मेरे पास आई 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद लेट आई। लेट आने के बाद में मेरे से कहा चलो, वो जो भाला वो मार के और बोलने लगा काम हो गया पुख्ता, चलो। फिर बाद में मेरे को बोला पुलिस ने चलो अस्पताल, लेके इनको गाड़ी एम्बुलेंस किया। मैंने कहा एम्बुलेंस किया, वो बोल रही खाली नहीं है, तो वो फिर मैं प्राइवेट गाड़ी किया। प्राइवेट गाड़ी करने के बाद में मैं थाने लेके गया। थाने लेके आया मैं थाने, ये पुलिस कहती भाई मेरा मैटर है, तुम अस्पताल डायरेक्ट क्यों लेके गए? अपन थाना कहता 100 नंबर से कहता क्यों डायरेक्ट लेके गए, तो यहाँ लेके आना था, तो मैं थाने लेके गया। ले जाने के बाद में मैं मेरे से बोला, गंदी गाली दिया और बोलने लगे आ जाओ तुमको सबक सिखा देंगे। सबक सिखाने के बाद में मैं हरपालपुर गया। अरवल थाने में कहा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चलो मार क्यों खाएं, मेरा तो भतीजा आज मृत्यु हुआ, विनोद कुमार लाला राम, ठीक। कहाँ इसकी मृत्यु हुई है हरदोई। सुबह पुलिस आई थी, गालियाँ देने लगी और मेरे घर पे छापा। हमारा भतीजा गया और हम ही लोगों को गाली गंदी देके और हम ही लोगों को उसमें राम चेला को, राम कुमार को पकड़ के लेके गई और बोलने लगी चलो भाई, इनको गंदी गाली देने का अधिकार है हमारा। तो मान लो हमारा तो भतीजा गया, हमारा तो समय पड़ा हुआ है, तो हम बेच चलाया। किसने बेच चलाया? पुलिस वालों ने। थाना अरवल क्षेत्र में गांव बेटा लाठी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जो जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, उसमें झगड़ा हुआ 2 पक्षों में, और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की
जिसका नाम विनोद है, उसकी इलाज उसकी जो चोट के कारण मृत्यु हो गई है और उसका भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 4 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं विवेचना जारी।